लेकिन पीछे से आ रही मदद की गुहार की आवाज ने उसे रोक दिया। न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसने पहले लोगों को बचाने का फैसला किया। पीटर ने कार की पिछली खिड़की खोली। एक बच्चा कार के अंदर फंसा हुआ था। बच्चे को सहयोग के लिए राजी करने हेतु पीटर ने अपना मास्क उतारा और उसे फेंक दिया। वह लगातार बच्चे का हौसला बढ़ाता रहा, लेकिन तभी कार में अचानक आग लग गई और विशाल लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। पीटर चिल्लाता है, जैक, अब चढ़ो। हाँ, तुम कर सकते हो। मास्क, ये तुम्हें ताकत देगा। मास्क पहनने के बाद छोटा लड़का अंततः हिम्मत जुटा पाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जिस क्षण कार नीचे गिरी, पीटर ने तुरंत जाल फेंककर लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया। इसी पल से पीटर को एक नायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सही मायने में एहसास हुआ कि उसकी महाशक्ति का इस्तेमाल केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए भी होना चाहिए जिन्हें सहायता की जरूरत है। अगले दिन पीटर डॉ कॉनर्स की प्रयोगशाला में गया और गलती से डॉक्टर का असली रूप जान गया। दरअसल वही छिपकली मानव था। सालों से डॉक्टर छिपकली के डीएनए पर गहन शोध कर रहे थे ताकि शरीर के कटे अंगों को फिर से उगाने का अपना सपना साकार कर सके। हालांकि प्रयोग बहुत सफल रहा और उनका कटा हुआ हाथ सचमुच वापस आ गया, लेकिन इसके भयानक दुष्प्रभाव भी हुए। वह हिंसक और बर्बर होने लगे, धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगे और अंततः एक भयानक राक्षस में बदल गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए पीटर घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और कप्तान को छिपकली मानव के आतंक के बारे में बताया। लेकिन सबूतों की कमी के कारण कप्तान ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और इसे बस एक मजाक समझकर अपने आदमियों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। निराश होकर पीटर अकेले ही छिपकली मानव का सबूत जुटाने के लिए कैमरे के साथ सीवर में जाने को मजबूर हुआ। जल्द ही उसके बिछाए गए दुश्मन का पता लगाने वाले जालों में कुछ हलचल हुई। हालांकि जैसे ही वह जांचने के लिए आगे बढ़ा, एक विशाल पूंछ अचानक पीटर के पीछे प्रकट हुई। उसके मुड़ते ही छिपकली मानव बाहर कूद पड़ा और उसने पीटर का गला जोर से दबोच लिया। उसने अपने बहुत लंबे और शक्तिशाली पंजों से पीटर की छाती पर 3 गहरे घाव कर दिए। जैसे ही छिपकली मानव उसका मुखौटा हटाने वाला था, कैमरा अचानक चमक उठा। दोनों सीवर में ही लड़ते हुए नीचे गिर गए। बंधन से मुक्त होते ही पीटर तेजी से बाहर निकलने की ओर तैर गया और अपने पतले फुर्तीले शरीर की बदौलत छिपकली मानव से बच निकलने में सफल रहा। छिपकली मानव वापस घटनास्थल पर आया और उसे वह कैमरा मिला जिस पर पीटर नाम लिखा था। यह जानने के बाद कि स्पाइडरमैन उसका ही छात्र है, उसने अंग्रेजी में कहा, नहीं, वह मेरे रास्ते से हटेगा। पीटर कमीने अगले दिन छिपकली मानव सीवर के रास्ते पीटर के स्कूल पहुंच गया और उसके बाहर आने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। वह टॉयलेट के कमोड से प्रकट हुआ, एक उत्परिवर्तित छिपकली मानव इस तरह शौचालय के गड्ढे से बाहर निकल आया। छात्र तुरंत डरकर इधर उधर भागने लगे। पीटर ने पहले ग्वेन और बाकी छात्रों को जल्दी से सुरक्षित जगह जाने को कहा और खुद छिपकली मानव से निपटने के लिए रुक गया। हालांकि बिना सूट के छिपकली मानव ने पीटर को पैर से जमीन पर दबा दिया। छिपकली मानव कहता है, पीटर अब कहीं छिपने की जगह नहीं है। फिर पीटर को मौका मिला और उसने स्पाइडरमैन सूट पहन लिया। वह कूदकर छिपकली मानव की पीठ पर बैठ गया और उसे अपनी सवारी की तरह इस्तेमाल करने लगा। इस दौरान उसने डॉक्टर की मानवता को जगाने की कोशिश की, लेकिन छिपकली मानव पूरी तरह से जंगलीपन की चपेट में आ चुका था और गुस्से में केवल पीटर पर चिल्ला रहा था। यह देखकर पीटर ने पहले जाल से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर छिपकली मानव ने अपनी लचीली और शक्तिशाली पूंछ से वार किया। मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी होगी। पीटर जोर से दूर फेंक दिया गया। उसकी टूटी हुई पूंछ तुरंत फिर से उग आई। संघर्ष के बाद उठे हुए पीटर ने पलटवार करना शुरू किया, लेकिन छिपकली मानव ने उसे पकड़ डीडीएच लिया और एक शीशे की दीवार पर दबा दिया। संकट की घड़ी में ग्वेन समय पर पहुंची और एक डंडे से वार करके छिपकली मानव का ध्यान भटकाया। पीटर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से जाल फेंके और छिपकली मानव को मजबूती से जकड़ लिया। बहुत बढ़िया। फिर उसने तुरंत ग्वेन को खिड़की से बाहर उछाल दिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन छिपकली मानव जल्द ही जाल के बंधन से छूट गया। दोनों गलियारे से लड़ते झगड़ते पुस्तकालय तक पहुंचे, जहां लाइब्रेरियन हेडफोन लगाकर संगीत की दुनिया में खोए हुए थे और उनके पीछे चल रही इस भयंकर लड़ाई से पूरी तरह बेखबर थे। इसके बाद पीटर को मारकर दीवार से टकरा दिया गया। जब वह फिर से खड़ा हुआ, उसने देखा कि छिपकली मानव पहले ही भाग चुका था। वह उसके निशान पर चलकर फिर से सीवर तक पहुंचा, जहां उसे डॉक्टर का भूमिगत प्रयोगशाला ठिकाना मिला। वहां उसने एक भयानक योजना का पता लगाया। डॉक्टर पूरे न्यूयॉर्क में छिपकली वायरस फैलाना चाहता था ताकि हर कोई उसी की तरह मानव से एक उन्नत प्राणी में बदल जाए। डॉक्टर का अगला कदम था कंपनी की प्रयोगशाला में वापस जाकर वायरस उत्सर्जक एमिटर लेना और फिर उसे कंपनी के टावर की छोटी से हवा में फैलाना। और इस समय ग्वेन कंपनी की प्रयोगशाला में वायरस का एंटीडोट प्रतिविष बना रही थी, जो उसके लिए बहुत खतरनाक स्थिति थी। इसलिए पीटर तेजी से प्रयोगशाला की ओर भागा, लेकिन आधे रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एक बिजली के झटके वाली गोली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही उसका मुखौटा उतरने वाला था, पीटर को अचानक झटका लगा और उसने तुरंत कई जाल फेंके, जिससे सभी पुलिस वाले गिर गए। अब केवल कप्तान अकेला बचा था। जब पीटर धीरे से मुड़ा, कप्तान को पता चला कि जिस स्पाइडरमैन को वह इतने समय से तलाश रहा था, वह उसकी बेटी का प्रेमी है। हमें ऑस्कॉर्प जाना है, तुम्हारी बेटी वहीं है, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। जैसे ही पीटर जाने लगा, कप्तान के एक आदमी ने उसके पैर में गोली मार दी।
वह घाव की परवाह न करते हुए केवल अपनी प्रेमिका को जल्द से जल्द ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। छिपकली मानव ने प्रयोगशाला में कोने में छिपी हुई ग्वेन को ढूंढ लिया, लेकिन उसने सिर्फ उत्सर्जक लिया और उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। पीटर अभी भी ऑस्कॉर्प कंपनी से बहुत दूर था और पैर में गोली लगने के कारण वह जल्दी नहीं पहुंच सकता था। वह लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। जब वह हताश था तो आसमान में सभी टावर क्रेनों ने अचानक उसके लिए एक छोटा रास्ता खोल दिया। क्रेन चला रहा व्यक्ति वही था जिसके बच्चे को पीटर ने पुल पर बचाया था, यानी क्रेन मैन। क्रेनों की ऊंचाई का उपयोग करके पीटर जाल से झूलता हुआ तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा, ये देखते हुए कि छिपकली मानव जल्द ही टावर की चोटी पर पहुंचने वाला है। पीटर पूरी ताकत से छत की ओर भागा। इसी बीच ग्वेन ने तैयार किया हुआ एंटीडोट अपने पिता कप्तान को सौंप दिया और उनसे विनती की कि वह इसे स्पाइडरमैन तक जरूर पहुंचा दें। यही छिपकली मानव को रोकने का एकमात्र तरीका था। तभी छिपकली मानव ने उत्सर्जक को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया और वायरस फैलने में केवल 2 मिनट शेष थे। पीटर अंततः पहुंच गया और छिपकली मानव को टावर की चोटी से नीचे गिरा दिया, लेकिन घायल। पीटर अब छिपकली मानव का मुकाबला नहीं कर सकता था। विरोधी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका जाल उत्सर्जक भी नष्ट हो गया। छिपकली मानव ने पीटर का मुखौटा उतारा और उसका लगातार मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पीटर पार्कर, कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई चाचा नहीं। गंभीर संकट की घड़ी में कप्तान समय पर पहुंचे और एक तरल पाइपलाइन में गोली मार दी। पीटर ने तरल गैस का फायदा उठाते हुए बंधन से खुद को छुड़ा लिया। कप्तान ने एंटीडोट पीटर को दिया और उससे कहा कि वह पहले टावर पर जाकर एंटीडोट को इंजेक्ट करे, जबकि वह छिपकली मानव का ध्यान भटकाने के लिए रुकेंगे। लेकिन पीटर के जाते ही छिपकली मानव पूरी शक्ति से वापस आ गया। एक ही वार से कप्तान के शरीर को छेद दिया। फिर वह पीटर को रोकने के लिए टावर की चोटी पर कूद गया। ठीक आखिरी सेकंड में एंटीडोट सफलतापूर्वक शहर के ऊपर हवा में चला गया। जैसे ही एंटीडोट की गैस धीरे धीरे नीचे आई, छिपकली मानव भी धीरे धीरे इंसान के रूप में वापस आने लगा और ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। इसी समय उत्सर्जक टावर भी ढह गया। जाल उत्सर्जक न होने के कारण पीटर भी लगभग समुद्र में गिरने वाला था। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर अपनी मानवता वापस पा चुके डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। खड़े होने के बाद पीटर कप्तान के पास आया। कप्तान अब मरणासन्न थे। उन्होंने पीटर से कहा कि स्पाइडरमैन के बारे में उनकी पिछली सोच गलत थी और इस शहर को उस जैसे नायक की जरूरत है। लेकिन नायक हमेशा दुश्मन पैदा करते हैं और उनके सबसे करीबी लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कप्तान की अंतिम इच्छा थी कि पीटर ग्वेन को इसमें न फंसाए। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। अंत में छिपकली मानव को पुलिस ने पकड़ लिया और पीटर ने कप्तान की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए ग्वेन से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। शायद नायक ऐसे ही होते हैं, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें हर पल अंतहीन बुराई का बोझ उठाना पड़ता है। पीटर सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वह अपने सबसे करीबी लोगों की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करे और अपनी क्षमता के अनुसार न्याय करते हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमता रहे।